SIFC का जो आगे किरदार है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में, इस पर हम अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो ताजिरों इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर पर जो टैक्सेस की भरमार है और वो मामला अब अदालत में है, और सेक्शन 7E टैक्स ईयर 2022-23 के मामले पर अब 23 अप्रैल को ये समाअत होने जा रही है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है और एक ही बार बेहतर है कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे ताकि जो एक फाइनल रिजल्ट है वो सामने आ सके। तो इन तमाम मामलों पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर उसके साथ साथ मार्च के महीने में जो मुल्की टेक्सटाइल बरामदात है उसमें भी कमी सामने आई है। तो एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये अभी आतिफ इकराम शेख साहब भी जरा गुफ्तगू कर रहे थे, इसी नुक्ते को लेकर मैं आपसे पहले जरा सवाल करूं कि अब एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले सस्ती बिजली, सस्ती गैस, फैसिलिटेशन फराम करनी है ताजरों को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल में मुमकिन दिखाई दे नहीं रहा। तो फिर किस तरह से एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बात ये, अगर आपने एक्सपोर्ट को बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन में बैठना है। ये हमेशा से हमारा अलमिया रहा है कि हम जो भी चीज़ का स्टेप लेते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स को माइनस कर देते हैं और अपने बंद कमरों में बैठ के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो आधा तीतर आधा बटेर रह जाता है। अब भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, SIFC मैं समझता हूँ गेम चेंजर साबित होगा अगर SIFC भी लोगों को ऑन बोर्ड करे और उनकी रिजर्वेशंस को अगर एड्रेस कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अभी SIFC में हमने कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे IT और बाकी चीज़ों को, एग्रीकल्चर को ऑन बोर्ड किया हुआ है, इस तरह अगर वो रियल एस्टेट सेक्टर को भी अपने हिस्सा बना लें तो मैं समझता हूं कि शायद उनको इमीडिएट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ को नहीं ले पाए या वो इस डिसीजन पे नहीं पहुंचे कि इस सेक्टर को लें, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है और वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। बट हमारी इस प्लेटफॉर्म से उनको ये गुजारिश है कि वो इस सेक्टर को ऑन बोर्ड करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली पाकिस्तान में आनी शुरू हो। 23 अप्रैल को बड़ी अहम समाअत होनी है सेक्शन 7E से मुतालिक। और फाइनेंस एक्ट 2022 का जो सेक्शन 7E है वो ये कहता है कि हर पाकिस्तानी शहरी के लिए मुल्क में मौजूद एक से ज़ायद गैर मनकूला जायदाद पर डीम्ड इनकम टैक्स अदा करना लाजमी है। एक जायदाद पर छूट दी गई है। अब इस मामले को लेकर अदालत जाया गया और इस पर रियल स्टेट सेक्टर के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कहते हैं कि ये टैक्स अदा करने के वो काबिल नहीं है। अब देखना है कि 23 अप्रैल को ये समाअत किस तरह से आगे चलती है, उसी दिन फैसला हो जाता है या फिर कुछ मज़ीद तारीखें आगे दी जाती हैं। लेकिन बड़ा ही अहम मामला है रियल स्टेट सेक्टर को अगर टैक्स नेट में लेकर आना है, चूंकि एक बड़ा पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ये इस वक्त अपना इनपुट दे सकता है। और अभी एहसन मलिक साहब जो हमारे माशियात में कह रहे थे कि SIFC के थ्रू भी इसको SIFC को अपने के तहत कुछ प्रोग्राम्स इसमें शुरू करने पड़ेंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। जिस तरह IT और माइंस एंड मिनरल्स पर इस वक्त तवज्जो दी जा रही है, IT की एक्सपोर्ट को इस वक्त बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उसी तरह रियल स्टेट सेक्टर पर भी SIFC को थोड़ा काम करना पड़ेगा ताकि इस सेक्टर को भी एक मजबूती और एक इस्तेहकाम दिया जा सके। और IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। $257 मिलियन है जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32% ज़्यादा है। और 15 में से जो 13 अहदाफ थे वो सिर्फ 8 महीने की मुख्तसर मुद्दत में हासिल कर लिए गए। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, ये 23 अप्रैल को जो समाअत होनी है इससे मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब ये रियल स्टेट और पाकिस्तानी रेवेन्यू के लिए इस वक्त कितनी अहम समाअत है। ज़ाहिर है रियल स्टेट सेक्टर के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके पास बड़ी जायदादें होती हैं और अब जो ये फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 7E है, इस पर ये मामला अब किस तरह से आगे बढ़ेगा 23 तारीख को? अरबाब साहब, इसको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये 7E 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसने सबसे ज़्यादा डैमेज इस सेंस में किया कि इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल स्टॉप कर दिया और लोकल इन्वेस्टर्स को, लोकल बायर्स को अट्रैक्ट किया कि वो यहाँ से पैसा निकाल के बाहर टर्की, दुबई, मलेशिया पैसा शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये अपनी नौइयत का अनोखा कानून था कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करेंगे तो आपने उसका ईयरली रेंट पे करना है। मैंने कहा ईयरली,
ये नहीं था कि ये वंस आपने एक दफा पे करना है, आपने जितना अरसा प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे उतना अरसा हर साल आपने इसका रेंट पे करना है। अनफॉर्चुनेटली ये मामला कोर्ट्स में चला गया, हमने इसको बहुत अपोज किया। इस वक्त जो करंट स्टेटस है वो लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और फेडरेशन की फेवर में डिसीजन दिया। केपीके हाई कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए जो सिंध हाई कोर्ट में इसके अफेक्टिव थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस पिछले वीक में चल रहा था और 3-4 समातों पे जो लॉयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे दलाइल दिए, मतलब आइन से मुतसादम भी कहा गया, डबल टैक्सेशन की बात भी की गई, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को भी डिबेट में लाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली तीनों जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने सुनने के बाद लास्ट थर्सडे को उन्होंने कहा क्योंकि ये आईनी मसला है और क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, तो अब इस आईनी मसले पे हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को कहेंगे कि वो लार्जर बेंच तश्कील दे जो इसको सुने। हम बीइंग ए एनालिस्ट इस चीज को ये समझ रहे हैं या इसको ऐसे असेस कर रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट से ये गलती हुई है टैक्स इंट्रोड्यूस करवा के और वो अब अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाह रही इसको खत्म करके। और सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि बजट आ रहा है, गवर्नमेंट इसको खुद टर्न डाउन कर दे ताकि उनके ऊपर ये ब्लेम ना आए कि वो एग्जेक्टिव में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। बट इस चीज का ये दोनों जो हुकूमती आप ये कह लें ओहदेदारान हैं वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा रहे। चूंकि अब ये तो इस वक्त मामला अदालत में, आपसे कुछ देर पहले जब आप ये कह रहे थे कि SIFC थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर के मुतालिक संजीदा हो ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें भी आ सके और ये सेक्टर भी मजबूत हो सके, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये SIFC को किस तरह से अपनी संजीदगी जाहिर करनी होगी रियल एस्टेट सेक्टर में? मैं ये समझता हूं कि अगर SIFC इसको अनाउंस कर दे कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी वो देखेगी तो शायद इसके जो TORs बनेंगे वो बेहतर शेप में आ जाएंगे और जो बहुत ज्यादा टैक्सेशन हुई है उसको अंडू किया जाए और एक नॉर्मल टैक्सेशन पे इस सेक्टर को लेके चला जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि जो इस रियल एस्टेट सेक्टर की काली भेड़ें हैं जो टैक्स नहीं पे कर रही, आप उनको जरूर टैक्स करें। मतलब मैं मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद कोई 10% बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं। 90% वो लोग हैं जिनके पास शायद 100 कनाल जमीन होती है और वो 5000 फाइल भेज देते हैं। बट उसके लिए अदारे मौजूद हैं, चाहे वो FBR है, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनकी कानून मौजूद हैं बट उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और ये तब पॉसिबल है जब इन अदारों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल भर्तियां बंद होंगी। एक आदमी जो जिस सीट पे है उसको ये जब कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं हटाया जाएगा तो वो शायद बेहतर डिलीवर कर सकेगा। और ऐसे सब बाकायदा तौर पर कोई प्रपोजल SIFC को पेश किया गया है या उनके सामने कोई दरखास्त रखी गई है इस मुतालबे की जो आप कह रहे हैं कि SIFC अनाउंस करे कि अब रियल एस्टेट सेक्टर को भी वो देखेगा, तो ये ऑफिशियली इस सिलसिले में कोई मामला आगे बढ़ा है? जी बिल्कुल, SIFC में एक दो मीटिंग्स भी हुई हैं, उनको कन्वे भी किया है, इन राइटिंग भी उनको भिजवाया जो उनके हेड हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना, बेसिकली ये रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है और वो अदारा ये चाहता है कि हम किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। बट इसकी इंपॉर्टेंस का उनको बताया गया है कि आपकी जितनी भी IT की या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उस का जो रिजल्ट आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ऑन बोर्ड कर लेंगे तो शायद ये आपको इमीडिएटली रिजल्ट दे दे। इसके पैरेलल साथ जो हमारा इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो एक बहुत तशवीश का बायस है। अगर वो भी थोड़ी परसेंटेज कम होगी तो मैं समझता हूं कि इस सेक्टर को चलने में आसानी होगी, क्योंकि इस सेक्टर के
ना चलने की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है, क्योंकि आपके नॉलेज में है कि ये सेक्टर ही कुछ 40 से 45 इंडस्ट्रीज को साथ लेकर चलता है। और ऐसे साहब जो बाज़ाहिर इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट का तो कम होना बहुत मुश्किल है। कोई भरोसा भी नहीं कि हुकूमत आने वाले दिनों में, चूँकि अभी उसके इनिशियल डेज़ हैं, कर भी दे। लेकिन अब ये SIFC अगर इसको ऑन बोर्ड लेता भी है तो जो SIFC की प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त, वो तो IT सेक्टर है, वो माइंस एंड मिनरल्स हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा IT सेक्टर SIFC के लिए भी कि वो इसको भी प्रायोरिटाइज रख सके। फिर अगर ये प्रायोरिटाइज नहीं रहता और थोड़ा सा नज़रअंदाज रहता है तो फिर भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे कि SIFC की पूरी तवज्जो नहीं है इस पर। नहीं, अभी तो हमने बेसिकली SIFC को कहा है कि वो इसको इस तरीके से, अगर वो इसको ऑन बोर्ड नहीं भी करते हैं तो जो हमारे इश्यूज है एटलीस्ट उनको अगर वो एड्रेस कर दें तो ये मामला जो है बड़े पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि हमने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को डिच किया है, डिच इस सेंस में किया है कि उन जो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ भेजते थे, एक तो उनको करेंसी में मार पड़ी, जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो ये समझती है ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, जबकि हम ये समझते हैं कि जब भी कोई एक बिल्डर या डेवलपर को प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो शायद इनको आइडिया नहीं है वो कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और उससे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, बल्कि अभी बजट आ रहा है और बजाय इसके कि ये दोबारा बजट में ऐसी कोई गलती करें, उसके लिए इमीडिएटली इनको कमेटीज बनानी चाहिए हर ट्रेड और हर सेक्टर के लिए, और उनकी कंसल्टेशन के साथ टैक्सेशन को आके लेके जाना चाहिए। ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप जो एग्जिस्टिंग फाइलर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं के ऊपर आप लोड डालते जाएं। अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, वो जो ताजर दोस्त ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, और मैं ये समझता हूं कि अगर उसको ये थोड़ा सा पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट के साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि लोगों को टैक्स देने पे एतराज नहीं है। आपका आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एहसन मलिक साहब हमारे मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।